हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री। सभी प्रधानमंत्रियों को क्रम से, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित प्रधानमंत्री को जो है क्या है, एक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या कालानुक्रम के आधार पर जो है इनको व्यवस्थित कीजिए। तो आइए आज हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जो है सारे प्रधानमंत्री को एक ही नजर में पढ़ते हैं, एक ही नजर में याद करते हैं। आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है, कौन सी? जवाहरलाल इंदिरा ने, है ना। क्या याद रखोगे? जवाहरलाल इंदिरा ने क्या किया? मुरारजी के चरणों में, ध्यान रखेंगे, वापस सुन लीजिए, जवाहरलाल इंदिरा ने मुरारजी के चरणों में क्या किया? राजीव को जो है ना, अपने राजीव को विश्व में चंद्रशेखर के समान नर, अटल और देव को जो है क्या कहा इन्होंने कि इंद्र के अटल होने की जो मन की बात थी वो किसको बता दी? मोदी जी को बता दी। इससे कैसे याद करोगे कि जवाहर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहर का मतलब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। लाल से यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है आपको कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जो बनने वाले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। इसके अलावा दूसरे थर्ड नंबर पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा की बात करेंगे तो इंदिरा से हो जाएगा इंदिरा गांधी, जबकि यहाँ पर मोरारजी के मतलब होगा मोरारजी देसाई, चरणों से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, राजीव से हो जाएगा राजीव गांधी, विश्व में हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी कि जिन्हें हम बीपी सिंह के नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर के नाम से चंद्रशेखर हो जाएगा, और नर के नाम से, है ना, चंद्र का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा, और जबकि नर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या? पीवी नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव जो है यहाँ पर हो जाएगा। अटल से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, देव से हो जाएगा एचडी देवगौड़ा, इंद्र से हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल, अटल से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ जाते हैं, और मन की बात का मतलब यहाँ पर कौन हो जाएंगे? मनमोहन सिंह हो जाएंगे। और इसके अलावा मोदी जी को बता दी, मतलब अब लगातार जो है यहाँ पर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं 2014 से। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप लोग जो है सारे के सारे प्रधानमंत्री को जो है सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हैं। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम जो है इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जानते हैं, सबसे पहले हमने बात की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे। कार्यकाल की बात करें तो अगस्त 1947 से लेकर मई 1964 तक इनका रहा है लगभग जो है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी को जो है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद ध्यान रखेंगे नेहरू जी जो है वो 3 बार भारत के लगातार प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो, है ना, तो पीडीएफ में आपको क्लियर दिख जाएगा। वर्ष 1955 में बात करें, ध्यान रखेंगे नेहरू जी को जो है देश के सर्वोच्च सम्मान, मतलब ये कह रहे हैं कि देखो 1955 में जो है इनका सर्वोच्च सम्मान कौन सा प्रदान किया गया था? तो इनको दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। क्या दिया गया था? तो इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे, यही नहीं, इन्होंने जो है 6 बार जो है ये किस पर रहे थे? तो 6 बार ये आपके कांग्रेस के पद पर रहे थे। किसके पद पर? कांग्रेस के पद पर जो है रहे थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? पंचशील का सिद्धांत। आप सभी को याद होगा पंचशील का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था, या इसमें जो है किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? प्रधानमंत्री की। ये ईयर इससे कनेक्ट मत कर लेना, ये 1955 का मतलब है कि इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे आते हैं हमारे गुलजारी लाल नंदा। पहली बात तो इनका संबंध किससे था, मतलब पार्टी कौन सी? तो ये भी आपकी कांग्रेस से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए ये गुलजारी लाल नंदा जो है ये क्या रहे हुए हैं? योजना आयोग के उपाध्यक्ष। कौन रहे हुए हैं? तो आप कह दोगे कि मैम ये जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर रहे हुए हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। और क्या बनता है मैम? ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, इनकी जो है क्या थी? उनकी गुरु तेग बहादुर, इनकी रचना थी गुरु तेग बहादुर जो है वो इनकी रचना है। कभी आपसे पूछ लिया जाए किसने की थी रचना, तो आप कह देना कि मैम देखो ये गुलजारी लाल नंदा ने की थी। ध्यान रखेंगे, ये इनके बाद जो है ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए, और दोनों ही बार, ध्यान रखेंगे, दोनों ही बार कितने दिन के लिए? तो आप कह देंगे दोनों ही बार जो है ये 13 दिन के लिए क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पर आते हैं कौन से आपके? वही लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर बात कर रहे हैं।
इनका जो है ध्यान रखेंगे 1967 में जो है ये गृह मंत्री के, है ना, गृह मंत्री के प्रभावशाली पद के बाद जो है इनको क्या की गई थी, एक कुशल व्यक्ति के रूप में जो है इनको काफी प्रतिष्ठा मिली थी। तो ये तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको जो है मरणोपरांत, ध्यान रखेंगे, इनको मरने के उपरांत जो है क्या दिया गया था, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, इनको ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया था। दूसरी बात, इनके बाद बनती है कौन, आपकी इंदिरा गांधी। इनका संबंध भी कहां से था, तो आपने कहा मैम कांग्रेस से था। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो है आपकी सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर भी रही थी, है ना, एक तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सभी को पता है कि 1967 से लेकर 1977 की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो आपने कहा था मैम 4 बार लगा था। तो राजस्थान में जब 4 बार लगा था, इनमें से 2 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो भी ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी के समय पर ही लगा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा क्या है कि ये जो है परमाणु ऊर्जा मंत्री भी रह चुकी हैं, कौन, आपके इंदिरा गांधी जी। एक इंपॉर्टेंट बात कि मैम एक बात बताओ, क्या इनका संबंध जो है योजना आयोग से भी है क्या? हाँ, ध्यान रखेंगे ये आपके जो है योजना आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। क्या रह चुकी है? योजना आयोग की प्रेसिडेंट भी रही हैं। और आप सभी को पता है कि योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में की गई थी, जिसके स्थान पर बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जा चुकी है। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैम ये जो है राज्यसभा की सदस्य भी रही थी और चौथे, 5वें और 6वें सत्र में जो है ये लोकसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। आगे अगले प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि हमारे है होली हंगामा ऑफर यहाँ पर चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 22 मार्च है। आपको क्या करना है, अगर आप निर्मल बैच 5.0 के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, 24 फरवरी से शुरू हो चुका है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फीस यानी कि 6500 रुपये है, प्राइम फी जो है यहाँ पर 11,000 रुपये है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। आपको जो है समसामयिकी मतलब मासिक पत्रिका जो है आपको दी जाएगी करंट अफेयर्स की। आरएस प्रीलिम्स मेंस के जो विगत प्रश्न पत्र हैं उनकी भी यहाँ पर आपको प्रश्न पत्रिका दी जाएगी। बाकी जो है और भी इसमें काफी सारे फीचर्स हैं। ये यहाँ पर निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है, 7 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। फीस रहने वाली है 7500 रुपये, वही आपके होली ऑफर प्राइस है। जितने भी आरएस के ऑनलाइन कोर्सेज हैं अप टू 90% डिस्काउंट है, अप टू 100% कैशबैक है। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। आपको क्या करना है, कोड कूपन जो है अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए अगले प्रधानमंत्री मैंने कहा मोरारजी देसाई, जो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी उसी के माध्यम से आपको सीक्वेंस याद रखना है। मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है जनता पार्टी से आ जाते हैं। इनके बारे में खास बात क्या है कि मैम एक बात बताइए कि ये जो है ना, ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इनके समय पर जो है कौन से संविधान संशोधन हुए थे, तो आप कह दोगे कि मैम इनके समय पर जो है 43वें संविधान संशोधन। ध्यान रखेंगे 43वें संविधान संशोधन जो है चलिए तो ध्यान रखेंगे ये मोरारजी देसाई जो थे इनके समय पर कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया था, तो आपने कहा कि इनके समय जो है 43वां संविधान संशोधन लागू भी हुआ था। और आप सभी को पता है कि 44वें संविधान संशोधन, कौन सा 44वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार जो है वो आंतरिक शांति के आधार पर आप सभी को पता है कौन सा किया गया था। तो आपने कहा कि देखो मैम यहाँ पर कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह। कौन सा सशस्त्र विद्रोह जो है ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन के आधार पर, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपने इनकी जो है पुस्तिका सुनी होगी जमींदारी उन्मूलन, तो जमींदारी उन्मूलन पुस्तिका का संबंध जो है वो किससे है, तो आप कह दोगे चौधरी चरण सिंह से है। इसके अलावा भारत की गरीबी और उसका समाधान, ये भी आपके चौधरी चरण सिंह की क्या है, यहाँ पर पुस्तिका है। आगे हम बात करते हैं अगले, है ना, अगले जो हमारे रह चुके हैं राजीव गांधी। ध्यान रखेंगे राजीव गांधी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि इनके समय जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया था। आप सभी को पता है कि 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल की जो अनुसूची 10 शामिल की गई थी भारतीय संविधान में, है ना। और आपको मैंने एक चीज जो बार बार बताती हूँ कि दल बदल के आधार पर अगर किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करना है तो वो हमेशा कौन करेगा, अगर केंद्र स्तर की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्य स्तर की बात करें तो आपके विधानसभा का अध्यक्ष करता है, मतलब जो उसका प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, चलिए तो एक तो ये है। एक ध्यान रखेंगे 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इनके समय जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में क्या है, मतदान
करने की जो न्यूनतम आई थी वो क्या थी, 21 वर्ष थी पहले, तो इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। फिर आते हैं हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जनता दल से जो है इनका संबंध था। मैम इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है साहब। और क्या रहे हुए हैं मैम, ये जो है कह रहे हैं कि आपूर्ति विभाग का जो है इनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था, यहाँ पर भी इन्होंने काम किया है। और मैम ये जो है आपके संसद में यानी कि राज्यसभा के संसद भी रहे हुए हैं, है ना, सदस्य रहे हुए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। आगे देखिए, चंद्रशेखर जनता दल से थे, यूपी से जो है राज्यसभा के लिए चुने गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखेंगे यंग इंडियन के संस्थापक की भी थे, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे है पीवी नरसिम्हा राव। ओके मैम, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मैम ये जो है एक तो आपके आंध्र प्रदेश के जो है क्या है, यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री रहे थे। कहाँ के रहे थे, तो आपने कहा आंध्र प्रदेश के जो है आपके सीएम भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है मैम। एक जो है ध्यान रखेंगे, इसके अलावा जो है ये कौन रह चुके हैं, तो आपने कहा कि मैम ये जो है आपके रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और क्या रह चुके हैं, मानव संसाधन मंत्री के रूप में, ध्यान रखेंगे मानव संसाधन है ना, विकास मंत्री के रूप में भी जो है इन्होंने क्या किया है, कार्य यहाँ पर किया है, ये इनके बारे में। आगे देखिए, अगले प्रधानमंत्री आते हैं हमारे कौन से, ये इनके समय पर सारे के सारे जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है ना, और कौन कौन से हुए थे, 73वां हुआ था, 74वां संविधान संशोधन, इसके अलावा 70वां, और इसके अलावा जो है कौन सा 69, मतलब 69वां संविधान संशोधन जो है वो भी इन्हीं के समय हुए थे। आगे देखिए, आगे आते हैं आप सभी के चहेते अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, इनके बारे में खास बात क्या है कि मैम ये जो है आपके ध्यान रखेंगे मोरारजी देसाई की सरकार में क्या रहे थे, तो आपने कहा कि देखो मैम मोरारजी सरकार में जो है ये आपके क्या रहे थे, उस समय विदेश मंत्री रहे थे। क्या कर रहे थे, तो आप कह देना कि मैम ये जो है विदेश मंत्री आपके रह चुके थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे अटल बिहारी वाजपेयी की क्या है, प्रमुख रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको जो है पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे इनके क्या है, अवार्ड है। अगर आपको क्लियर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो मैंने कहा कि इसकी पीडीएफ आपको RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद ही, मैं थोड़ा पहले डलवा दूंगी, तो वहां से आप लोग सारी चीजें और कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपके जो है फिर ये पूरी क्लास ही हो जाएगी 2 घंटे की। तो एक बार के लिए जो काम के फैक्ट हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इन्हीं के समय जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान रखने वाली बात है, जिसके द्वारा संविधान में आर्टिकल 21 क्या जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। इन्हीं के समय जो है कौन सा संशोधन हुआ है, 46वां संशोधन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगले हमारे आते हैं HD देवेगौड़ा। मैम ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, तो आप कहेंगे देखो मैम उनका नाम हो जाएगा HD देवेगौड़ा, ठीक है। और क्या है, भारत के कौन से नंबर के रहे थे, तो भारत के जो है 11वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है शपथ ली थी। फिर आते हैं हमारे इंद्र कुमार गुजराल, ये जो है ध्यान रखेंगे, पहली बात तो कौन से नंबर के हो जाएंगे, 11 से सीधा जो है 12वें नंबर के हो जाएंगे, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है मैम विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, तो आपने कहा कि ये जो है आपके विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, और यही नहीं, ये आपकी USSR में ध्यान रखेंगे भारत के राजदूत, ध्यान रखेंगे भारत के राजदूत में जो है कार्य कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आवासन मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और जो है योजना मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हमारे मनमोहन सिंह, आप सभी को पता है कि अभी जो है थोड़े टाइम पहले ही इनका निधन हो चुका है। क्या क्या रहे थे, तो एक तो जो है वाणिज्य मंत्रालय में, ध्यान रखेंगे, एक तो जो है हमने कहा कि देखो मैम वाणिज्य मंत्रालय जो है इसमें क्या रह चुके हैं, आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। किसके रूप में, आर्थिक सलाहकार जो है इनके रूप में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के जो है क्या रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे इनको जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है जिनका क्या नाम है, पद्म विभूषण, इससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा मिला है, पद्म विभूषण जो है मिला है। 2009 में क्या बने थे, सेकंड टाइम जो है आपके PM बने थे, ये भी ध्यान रखना है। और राज्यसभा के क्या थे, ये सदस्य थे वर्तमान, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य जो है ये भी थे, ठीक है। ये जो है क्या है, ये आपको जो है मनमोहन सिंह जी से संबंध ध्यान रखने हैं।
आगे देखिए, अगले आते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये आए हैं, जा ही नहीं रहे, है ना। अच्छी बात है या बुरी बात है, कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इन्होंने क्या है, गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ध्यान रखिए, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का जो है कार्यकाल इनके पास जो है हम कह सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि भाई 2014 में आए थे, है ना। 2000 से जो है क्या है यहाँ तक रहे हुए थे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए ने क्या किया है, लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत हासिल किया है। और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जो है क्या है, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वे अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले क्या हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और एक क्या है, प्रधानमंत्री अधिकतम कितने वर्ष तक रहता है, तो आपने कहा 15वें। तो ध्यान रखेंगे ये जो है आपके गुजरात के मुख्यमंत्री तो रहे थे 2001 से लेकर 2014, लेकिन 2014 से क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी लगातार जो है इनका कार्यकाल है। अब यहाँ पर कुछ इनकी पुस्तकें हैं और इन्होंने जो है कौन कौन से सम्मान इनको विदेश में मिले हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप जो है पीडीएफ में देख सकते हैं।